शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों को, दोस्तों उसके बेनिफिट के बारे में बताते हैं। और बताने के साथ साथ उस प्रोडक्ट को सेल करने में, अगर सेल करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और यही बेनिफिट आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मान लिया आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उसको आपको यूज करने में, इस्तेमाल करने में मजा आया, उसको बेनिफिट मिला। उसके बाद आप मार्केट में उसके लेवल लेके गए, अब ढूंढें, फिर खरीदें, फिर खरीदें। लेकिन खरीदने में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका हम क्या देते हैं, MRP। मान लिया उसका 100 रुपये कास्ट है तो हम 100 रुपये में खरीदते हैं। उसके अलावा अतिरिक्त 100 रुपये हो सकता है, अगर हम ज़्यादा खरीदें या वो खरीदें तो 1-2 रुपये कम कर दें, 1-2% कम कर दें, 2-4% हो सकता है वो डिस्काउंट कर दें, वो अलग बात है, लेकिन ये हमेशा इसी पे मिलेगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट अगर आप एक सिस्टम से लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग से लेते हैं, तो हमेशा आपको 10 से 30% की आपको डिस्काउंट मिलता है। ये आपका सेव होता है, 10 से 30% का डिस्काउंट मिलता है। और उसके साथ साथ आपके माध्यम से अगर मान लिया 100 लोग, 100 लोग अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लिया 1000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 लोग मिलकर, तो ये 1000 और 20 1 लाख का टर्नओवर हो जाता है कंपनी। और 1 लाख के टर्नओवर पे अगर 1 लाख के टर्नओवर पे आपको अगर मान लिया 10% ही मिला, तो 10,000 रुपये, 1 लाख के टर्नओवर पे 10% मिला तो 10,000 रुपये आपका बेनिफिट हो जाता है सिर्फ शेयर करने से। ये है डायरेक्ट सेलिंग, यही है सिस्टम, इसी को आपको जानना है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये 10,000 रुपये मिलता कहाँ से है, कैसे आता है। तो सिस्टम है कि कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो 30% में प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद वो बड़े स्टॉकेज को देती है, उससे छोटे स्टॉकेज को देती है, एक दुकानदार लाता है, उसके बाद छोटे दुकानदार लाता है, तब कहीं आप कस्टमर होते हैं, तब आपको मिलता है। और उसके साथ साथ कंपनी वहाँ पे ऐड में खर्चा करती है, अमिताभ बच्चन या और तमाम हीरोज को उसको ऐड करने के लिए रखती है। उसमें 30% पैसा, 40% पैसा तो ऐड में खर्चा कर देती है, 30% बनाती है 70, और 30% पैसा आपको इस चैनल में खर्चा होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट, मान लिया 100 रुपये का जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जो 100 रुपये का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 40 और 30, 70 और 30, 40 रुपये ये ले लेते हैं एडवर्टाइज वाले, उसी प्रोडक्ट का 30 रुपये चैनल में खर्चा हो जाता है, और 30 रुपये में कंपनी बनाती है। ये टोटल कास्ट आपका आता है 100 रुपये में। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, इन सारे चैनल को हटा के और यहाँ पे हम कस्टमर को डायरेक्ट कस्टमर कर देती है। अब कंपनी क्या करती है, 35 यहाँ पे 30% में नहीं बनाएगी, यहाँ पे बनाएगी 40% में पैसा, 10% एक्स्ट्रा लगाएगी, 40% बनाएगी। अब जो 60% पैसा बचा, ये यहाँ पे एक टीम होती है, सर्कल होता है, यहाँ पे हम लोग का टीम होता है, ये मिलता है। और 10 से 30% तक तो डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट देती है, और फिर बाकी जो 30% पैसा बचता है वो इस सर्कल में बढ़ जाता है। और ये सर्कल में जो पैसा बचता है, यही का रेवेन्यू मिलता है, ये आपको और हमको इसका बेनिफिट मिलता है। अब यही एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब इसमें समझना ये है कि इसमें आपको बनाना होगा नेटवर्क, जो नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा उतना अच्छा आपको इनकम मिलेगा। अब समझने की बात ये है कि यदि अगर आप केवल 5 लोग का नेटवर्क बनाते हैं, केवल 5 लोग का नेटवर्क, देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार मान लीजिए इस बिजनेस को आपने शुरू किया, अब केवल पहले महीने में आपने 5 लोग का नेटवर्क बनाया, दूसरे महीने में ये 5 लोग उठे और 5 लोग का नेटवर्क बना दे तो 25 लोग आ गए। मान लिया तीसरे महीने में
ये 25 लोग 5 लोग का नेटवर्क बनाए तो 25 पंजे 125 लोग आ गए। चौथे महीने में 125 लोग 5 लोग को नेटवर्क बनाए तो 625 लोग आ गए। अब 5वें महीने में ये 625 नए आ गए, फिर 625 लोग 5 लोग के नेटवर्क बनाए तो 25 5 दूना 10 दोबारा 6 पंजे 30 1 3125। अब छठे महीने में अगर 5 लोग का नेटवर्क बनाए तो 25 5 दूना 10 दोबारा 5 5 6 और 5 15 15,625। 6 महीने में आपके टीम में 15,625 ये तो नए लोग आ गए, प्लस 3125 प्लस 625 प्लस 125 प्लस 25 और प्लस 5, ये सब काउंट करेंगे तो और रैंक बढ़ेगा। हम 15,625 लोग का ही नेटवर्क मांग रहे हैं। मान लिया कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आ गए और आपने 5 को संभाला, 5 लोग 25 को संभाले और 25 लोग 125 को, 125 लोग 625 को, अब 625 लोग 3125 को और 3125 लोग अपने 15,625 लोग को आराम से संभाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी के बारे में नॉलेज, इसी के बारे में समझाया जाता है। अब अगर मान ले रहे ये लोग केवल 2000 बीबी का सामान खरीदते हैं पर महीने 2000 बीबी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं 2 महीने, तो आपका 15 दूना 30, 6 दूना 12 और 3 दूना 50, 30 15,625 ये होगा 5 5 10 2 4 2 4 5 6 12 और 5 5 10 और 2 2 2 1 3 और 3 0 1 2 3 ये आया 21 10 11 हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ का आपका टर्नओवर हो जाएगा। 625 लोग अगर सिर्फ 2000 बीबी का सामान खरीदें तो आपका 3 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। 3 करोड़ का टर्नओवर का मतलब समझते हैं सर, आपको 10% मिला तो 30 लाख रुपए आपको कमीशन आएगा, 30 लाख रुपए का कमीशन आएगा। 3 करोड़ हम नहीं मानते हैं, चलो हटाओ 3 करोड़ भी नहीं मानते हैं, चलो 1.5 करोड़ भी नहीं, 1.5 करोड़ भी नहीं मानते। 15,625 को डिवाइड करेंगे 3 जीरो तो 15,625 में 3 जीरो 21 2 11 हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 65 लाख 1 करोड़ का सिर्फ हम 10% मानते हैं परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है 10%, तो 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए आपका केवल परफॉर्मेंस बोनस कमीशन आएगा। दोस्तों ये होता है नेटवर्क का पावर। आपको पहले इनकम पे नहीं जोर देना, पहले नेटवर्क के पावर को समझना है। डायरेक्ट सेलिंग करने वाले जो पागल लोग हैं उन्होंने क्या जानते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज का नॉलेज होता है कि वो नेटवर्क का पावर समझते हैं, और नेटवर्क का पावर आपको भी समझना होगा। वोडाफोन, रिलायंस, बीएसएनएल की ये लोग क्या किए हैं, ये लोग एक नेटवर्क क्रिएट किए हैं, नेटवर्क के द्वारा एक पाइपलाइन के द्वारा क्रिएट किया गया और उनको कंटिन्यू पैसा आ गया। अब मान ले रहे हैं अगर ये 15,625 का लोग अगर आपका नेटवर्क है, अगर 1000 बीबी का सामान खरीदेंगे तो 1.5 करोड़ का टर्नओवर आपका होगा। और ये केवल प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ क्या ये टीम नहीं बनाएंगे। अगर 5 लोग की जिस दिन एंट्री करवा दिए तो ये 15,000 5 गुना 15 बचे 75,625 लोग, उससे ज्यादा होगा 75,000 के लगभग आपके टीम में नए एंट्री हो जाएंगे। उसके बाद अगर 1,000 का टर्नओवर हो जाएगा तो ये वो जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है ये आपको बढ़ते क्रम में मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आप लाइक तो बने रहे, इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, किस विषय पे प्रोडक्ट जानना चाहते हैं, इसका कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। जय हिंद दोस्तों।